हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीरियस क्राइम को आर्थिक अपराधों के मामले में सुधार के लिए और ड्रग्स नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां बनाई गई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो एजेंसी है वो सीबीआई है। सीबीआई क्या है? सीबीआई को कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जब बड़े बड़े अपराध होते हैं कहीं पर और जो बड़ी हस्तियां होती हैं उनका जब नाम उछाला जाता है तब सीबीआई को बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इट डील्स द करप्शन सीरियस क्राइम। ये जो है करप्शन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब सीबीआई का रोल होता है, लेकिन ये कोर्ट के बिना परमिशन के जांच नहीं कर सकती हैं। आर्थिक अपराध जैसे बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं उसमें जांच के लिए सीबीआई की स्थापना की गई थी। इनका भी एक स्पेशल कोर्ट होता है। संथानम कमेटी जो 1962 में बनी थी, उन्हीं की मांग पे 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। ये पीएमओ यानी कि पीएम ऑफिस में के अंतर्गत आता है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत आता है। मतलब जो ये दो पीएमओ के अंतर्गत भी आता है और सीबीसी के अंतर्गत भी आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और इसके जो डायरेक्टर हैं इस समय वो हैं प्रवीण सूद, फाउंडर हैं डीपी कोहली। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आती है, वही बनाते हैं। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी का नाम आप लोगों ने जो है अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के थे, अब तो नहीं है, अब तो रेखा गुप्ता हैं। तो उनका मामला जब उछला था तब ईडी को जांच के लिए बुलाया गया था। उनका काफ़ी बड़ा मामला था। आर्थिक खुफिया एजेंसी भी इसे कहते हैं। आर्थिक अपराधों में सुधार के लिए जो अपराध मतलब जो पैसे से फाइनेंस से संबंधित होते हैं उनमें सुधार के लिए 1957 में इसका जो है स्थापना की गई थी और इसका नाम प्रवर्तन निदेशालय रख दिया या ईडी रख दिया गया था। ये फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसके अंतर्गत काम करता है और ये 3 एक्टों पर काम करता है। नंबर 1 है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा का मतलब होता है जब जो है करेंसी विनिमय जहाँ पर होता है, मतलब जैसे इंडिया का और अमेरिका की करेंसी का विनिमय होता है, रूबल और इंडिया रुपये का जो है एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा अपराध होने की संभावना रहती है। उसके अंतर्गत ये काम करता है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है उसके लिए भी ये काम करता है। उसका एक्ट था 2002, उसी के अनुसार काम करता है। और FEOA फ्यूगेटिव ऑफेंडर एक्ट, भगोड़ा अधिनियम जिसे कहते हैं, और कॉफ़ी पोसा 1974 एक्ट, इसके अंतर्गत भी ये काम करता है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं राहुल नवीन और हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली। नेक्स्ट जो है एजेंसी उसका नाम है NCB, ड्रग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये खुफिया एजेंसी होती हैं, जैसे ड्रग और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना इनका काम होता है और जो ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके दोषियों को सज़ा दिलाना। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका जो हेड होता है यानी कि डायरेक्टर होता है वो IPS होता है। तो इस समय जो IPS है वो सत्यनारायण प्रधान है, महानिदेशक इसके। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। और जहाँ पे जो बॉर्डर लाइन होती है, जैसे पंजाब है, सिक्किम है और इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे ये सब जो पदार्थों की तस्करी है और ड्रग की जो तस्करी है वो ज़्यादातर संभावना होती है। पंजाब में ज़्यादातर केस इसके मिलते हैं और सिक्किम में भी मिलते हैं, तो वहाँ पे इनको जो है अपॉइंट किया जाता है कि कम हो ये सब। और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है। पार्ट 4 में आर्टिकल 47 में इसका विवरण दिया गया है। अभी आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं उनका भी मामला इसमें आया था, तब NCB को बुलाया गया था। ये CBI का लोगो है।
सत्यमेव जयते लिखा है और अशोक स्तंभ है। ये ईडी का लोगो है, इसमें भी अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते। ये एनसीबी का है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इसमें भी सत्यमेव जयते, समय भारत का है तो उसमें सत्यमेव जयते लिखा ही रहेगा। ये तीनों एजेंसियां जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। स्टेट में भी काम करती हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है इनको। इनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहते हैं क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखती हैं। थैंक यू।